नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आजकल लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या आप किसी चाय की दुकान पे खड़े हो या किसी पान की दुकान पर खड़े हो, चर्चा का विषय सिर्फ आजकल एक ही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, दायित्व दे सकती है। सबके अपने कयास हैं, सब अपनी तरीके से सोच रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी का कहना है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? मैं अपनी राय वीडियो में आगे रखने वाला हूं, पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अपनी राय के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अब यह तय करना है कि दिल्ली में सत्ता की बागडोर किसको सौंपी जाए। 70 सदस्यीय विधानसभा है दिल्ली की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 48 सीटें जीतकर पिछले 27 साल का सूखा समाप्त किया है और पिछले 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो लगातार पिछले 12 साल से यहां पर सत्ता में थी दिल्ली में, उसकी विदाई हो गई है और अब वो विपक्ष में बैठेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अब किसको मुख्यमंत्री बनाती है, किसके हाथ में दिल्ली की बागडोर सौंपेगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है, लोगों के बीच चर्चा हो रही है। अपने अपने तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं। कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अभी तक किसी को नहीं पता। और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला इतिहास है, जो पिछला रिकॉर्ड है, उसका अगर आप उठा के देखें तो हमेशा चौंकाने वाले नतीजे भारतीय जनता पार्टी देती रही है नेता चुनने में। आपके सामने राजस्थान का मामला है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके सामने एक बहुत ही कद्दावर नेता थी वसुंधरा राजे सिंधिया, पर भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करते हुए भजनलाल शर्मा को राजस्थान की बागडोर सौंप दी। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को किसी ने नहीं सोचा था कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, मंत्री बन सकते थे, इसकी संभावना थी, क्योंकि उनके सामने भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता डॉक्टर रमन सिंह थे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए चेहरे विष्णुदेव साय पर दांव खेला और उनको मुख्यमंत्री बनाया। एक एग्जाम्पल और है उड़ीसा का, मोहन मांझी। मोहन मांझी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण परिवार का एक विधायक चुन के आने वाला इंसान उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं और लोग चौंक जाते हैं एकदम। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब फैसला आता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे वो हरियाणा में जब पहली बार सरकार बनी थी तब, या मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत मिलने के बाद मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री चुना गया था, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले नाम आगे किए हैं। और ये लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सफलतापूर्वक अपने अपने राज्यों में सरकार चला चुके हैं या चला रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कई सारे नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिन पर लोग कयास लगा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सबसे पहला नाम मैं आपको बताऊं, वो है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता पूर्व मेयर रह चुकी हैं दिल्ली की। शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना है यहाँ से दिल्ली से, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती है तो संभावना है कि रेखा गुप्ता का चांस लग सकता है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि वो दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं। हालांकि वो पहली बार विधायक चुनी गई है, पर यह कभी मुद्दा नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई पहली बार विधायक चुना गया है, एमएलए चुना गया है, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो दूसरा जो नाम है वो है विजेंद्र गुप्ता का। सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और 3 बार विधायक रह चुके हैं रोहिणी से, और 2 बार 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। और रामवीर विधुड़ी लोकसभा सांसद चुने जाने से पहले
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उनके बाद फिर से विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। तो विजेंद्र गुप्ता के नाम पर चर्चा है और विजेंद्र गुप्ता बहुत ही पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 3 बार के एमएलए हैं। तीसरा जो नाम है वो है पूर्वांचली नाम मनोज तिवारी का। साफ सुथरी छवि, 3 बार के लोकसभा सांसद, पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार जीत हासिल की है। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव को नजरों में रखती है, उसकी नजर अगर बिहार चुनावों पे है कि बिहार चुनावों में अगर कुछ फायदा उठाना है तो किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाया जाना है, तो उसमें मनोज तिवारी का नाम सबसे ऊपर है। मनोज तिवारी का मौका लग सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब बिहार विधानसभा के चुनाव को अपने दिमाग में रखता है तो। चौथा जो नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो है राजौरी गार्डन से विधायक मजिंदर सिंह सिरसा का। मजिंदर सिंह सिरसा बहुत ही कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले वो अकाली दल में थे। उनकी छवि एक दबंग और साफ सुथरे नेता के रूप में जानी जाती है और वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। 2013 में भी राजौरी गार्डन से ही चुनाव जीते थे और अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने राजौरी गार्डन से ही जीत हासिल की है। तो मजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी का सिख चेहरा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब चुनावों को ध्यान में रखती है तो मजिंदर सिंह सिरसा की लॉटरी लग सकती है। मजिंदर सिंह सिरसा एक दबंग नेता की तरह भारतीय जनता पार्टी में जाने जाते हैं और बहुत ही मान सम्मान है उनका भारतीय जनता पार्टी में। तो लॉटरी लग सकती है मजिंदर सिंह सिरसा की अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब चुनावों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है तो। अगला जो नाम है, 5वां जो नाम है वो है मोहन सिंह बिष्ट का। मोहन सिंह बिष्ट वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, 6 बार के विधायक हैं। वो करावल नगर से चुनाव लड़ते थे, इस बार उनकी सीट बदली गई, उनको मुस्तफाबाद भेजा गया। मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल सीट है और मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद जैसी सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। मोहन सिंह बिष्ट का चांस बन सकता है, उनकी लॉटरी लग सकती है, उनका मौका लग सकता है। सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और 6 बार के विधायक हैं। इसको अगर देखा जाए कि अगर किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाना है तो वो है मोहन सिंह बिष्ट। लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो मोहन सिंह बिष्ट की भी लॉटरी लग सकती है। अगला जो नाम है, यानी कि जो छठा नाम है, जिसकी मुझे पूरी संभावना है, जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री का कोई दावेदार है असली और मुख्यमंत्री के पद पर किसी की दावेदारी बनती है तो वो है प्रवेश वर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा दूसरी बार विधायक बने हैं। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, 2013 में मेहरौली से प्रवेश वर्मा पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और कद्दावर नेता योगानंद शास्त्री को हराया था 2013 के विधानसभा चुनाव में। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्होंने दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको 4000 से ज्यादा वोटों से हराया है। और उनके फेवर में एक बात और जाती है कि जो भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतता है वो ही मुख्यमंत्री बना है पिछले 6 चुनावों में। 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, वो भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ती थी। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ही हराया था। 3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। अब जब केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने बहुत बुरी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराया है तो उनका दावा, इन सब जिन नेताओं के मैंने नाम लिए, सबसे ज्यादा मजबूत अगर किसी का दावा है तो वो है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा जॉइंट किलर, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल को घेरने में सबसे आगे थे और अरविंद केजरीवाल से उनका 36 का आंकड़ा है और
उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनकी विधानसभा में जाके, उनके घर में जाके, उनकी माद में जाके, जैसे एक शेर को चुनौती दी जाती है, प्रवेश वर्मा ने वो काम किया है। तो प्रवेश वर्मा का दावा जो है वो सबसे मजबूत है मुख्यमंत्री के पद के लिए, और 2 बार के वो सांसद हैं, जो 2014 और 2019 में वो सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे, और 2 बार विधायक बने हैं 2013 और 2025 में। तो प्रवेश वर्मा का जो दावा है वो बहुत मजबूत है। अब ये सब तय करना है भारतीय जनता पार्टी को कि किसको वो बागडोर सौंपती है दिल्ली की। पर दिल्ली में एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री चुना जाना है जो अरविंद केजरीवाल से मतलब उनकी जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उससे पार पा सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है उससे लड़ने के लिए, उसकी काट करने के लिए उनके जैसे ही सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 16 तारीख को जो विधायक दल की बैठक है उसमें क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 फरवरी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा, उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ये पक्का है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 19 तारीख तक फाइनल हो जाएगा किसको मुख्यमंत्री बनना है। पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, उस दिल्ली को दोबारा से वापस दिल्ली का जो एक विकास का मॉडल है, दिल्ली को जो विकसित करना है, तो एक ऐसा नेता चाहिए जो दिल्ली को अच्छे तरीके से चला पाए और दिल्ली को विकसित कर पाए, और दिल्ली में लोगों से जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको पूरा कर पाए। सबसे मेन जो होगा अब, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गए हैं, मतगणना हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, बहुत प्रचंड विजय हासिल की है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि वो जो वादे किए गए हैं संकल्प पत्र में उनको पूरा करे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो मेरी तरफ से प्रवेश वर्मा सबसे बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री के पद के। आपको क्या लगता है कि कौन आपकी तरफ से मुख्यमंत्री बन सकता है? आपका जो मत है, आपकी जो सोच है, वो कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं 16 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें क्या फैसला लिया जाता है, क्या नतीजा आता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।